हाय एवरीवन। पेशावर ज़ल्मी का जो 2025 पीएसएल का स्क्वाड है उसको लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग दैट इन लोगों ने जो है वो राइट कॉम्बिनेशन पिक नहीं किया है। लेट्स टेक अ लुक एट इट। प्लैटिनम कैटेगरी में इनके बाबर आजम, साइम अयूब और टॉम कोहलर कैडमोर। टू बी ऑनेस्ट, टॉम कोलर कैडमोर की बजाय ये शायद किसी और प्लेयर की तरफ जा सकते थे। आई थिंक ये मार्क चैपमैन की तरफ जा सकते थे, उसको ले सकते थे, लेकिन वेल टीकेसी को लिया इस दफ़ा भी। लास्ट ईयर बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी टीकेसी की, और देखते हैं इस दफ़ा क्या करते हैं। और उसके अलावा आपकी डायमंड कैटेगरी आ जाती है मोहम्मद हारिस, कॉर्बिन बॉश, मोहम्मद अली। कॉर्बिन बॉश, उसका कोई टी 20 रैकेट कोई ख़ास नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि आप चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ही मेड हिज ओडीआई डेब्यू, ही डिड वेल बोथ विद द बैट एंड द बॉल इन हैंड। उसके अलावा टेस्ट में भी उसने ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छी दी है, तो शायद वो अच्छी फॉर्म में है। मे बी he is in the best form of his life, though maybe Peshawar Zalmi, they are trying to cash in on that, so nothing wrong with that, to be honest. और यहाँ पे अब ये भी डिपेंड करता है कि इस दफ़ा पीएसएल की जो पिचेस हैं वो किस तरह की होने वाली हैं, तो हम लोग कुछ ज़्यादा यहाँ पे बात कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यूजुअली तो एक डिफरेंट टाइम पे टूर्नामेंट होता है। इस दफ़ा टूर्नामेंट एक डिफरेंट मौसम में हो रहा है, तो देखते हैं कि किस तरह का पिचेस बिहेव करेंगी। तो स्पिनर्स ज़्यादा काम आएंगे वहाँ पे आपके, या पेसर्स ज़्यादा काम आएंगे, तो उस हिसाब से ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसलिए आप कुछ ज़्यादा स्पेकुलेशंस कर नहीं सकते हैं। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में इनके दो प्लेयर्स हैं। अहमद दानियाल इज़ मुनासिब सा ऑलराउंडर है, बॉलिंग अच्छी कर लेता है, हिट द टेक हार्ड, ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट, और लंबे लंबे छक्के भी मार लेता है। उसके बाद द अफ्रीकन सॉरी द वेस्ट इंडियन क्विक अल्जारे जोसेफ, एंड गोल्ड में आपके पास फिर हुसैन तलत। ही हैज़ बीन इन अ रियली गुड फॉर्म। ये जो आपका T20 कप हुआ रिसेंटली, और बॉलिंग भी आप उससे 2-3 ओवर तो करवा ही सकते हैं यार। हमने उसको 4-4 ओवर भी करते देखा हुआ है। और नहीद राना, उसके बाद बांग्लादेशी, पिछले 1 साल से ही हैज़ बीन इन अ वेरी गुड फॉर्म। बड़ा अच्छा एक टैलेंट उभर के आया है ये। ही कैन इवन क्लॉक अप टू 150। बड़ी अच्छी लाइन लेंथ से बॉलिंग करते हैं। इज़ अ कंट्रोल्ड बॉलर डिस्पाइट हैविंग एक्स्ट्रा स्पेस, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पिक। अब्दुल समद, यस, ऑब्वियसली पाकिस्तान का मर्जिंग तो नहीं है, अब ज़रा थोड़ा सा सीनियर हो गया है, लेकिन आई थिंक अभी भी उसके ऊपर बहुत सारा काम करना बाकी है। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी हिम इन पीएसएल। लंबे लंबे छक्के मारते हैं, एंड ये ऐसा बंदा है कि जो कि 15-16 गेंदों पे 50 भी मार सकता है, या 30-32 गेंदों पे 100 भी मार सकता है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम। आरिफ याकूब आ जाते हैं आपके, ये रिटेन किया गया इनको। फिर मेहरान मुमताज़ को रिटेन किया गया है, सुफियान मुकीम को रिटेन किया गया। ये इनका स्पिन डिपार्टमेंट है, ये इनके 3 मेन स्पिनर्स हैं। मैं तो साइम को इनका चौथा मेन स्पिनर मानता हूँ भाई। साइम माशाल्लाह से पूरा बॉलर है, और ही इज़ इवन हार्ड टू पिक ऑफ द हैंड। बहुत सारे इवन साउथ अफ्रीकन टॉप ऑर्डर बैटर्स, उनको भी ही ट्रबल्ड देम एज वेल। उसके बाद आपके मैक्स ब्रायंट आ जाते हैं। इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन। अभी इस वक्त ये बीबीएल खेल रहे हैं, और ही इज़ इन अ गुड निक, और लंबे लंबे छक्के मारते हैं। फिर नजीबुल्लाह ज़ादरान, यार ये मेरी समझ में नहीं आया क्यों भाई, इसको तो अफ़गानी नहीं खिलाते हैं, अफ़गानी अपनी लीग में नहीं खिलाते हैं, आपने उसको उठा लिया है। बहुत ही मेरे ख्याल से शायद ये घटिया तरीन पिक है पीएसएल की, वन ऑफ द वर्स्ट पिक्स इन द पीएसएल। मेरे इससे बहुत सारे बेहतर प्लेयर आपके अनपिक्ड गए हैं। इन लोगों ने नजीमुल्लाह ज़ादरान उठा लिया, पता नहीं क्या ये पठान कैटेगरी है इनकी, अल्लाह जाने क्या बकवास है। लेकिन मेरे ख्याल से नजीमुल्लाह ज़ादरान की ये, आई वुड बी सरप्राइज अगर ये इनकी प्लेइंग 11 में आ जाते हैं, डिस्पाइट द नेम्स दे हैव। फिर इमर्जिंग कैटेगरी में आपका अली रज़ा, पाकिस्तान क्विक सेंसेशन, बेहतरीन बॉलर है। टॉल, ही हिट्स द डेक हार्ड, बड़ी अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, और ही हैज़ बीन माइटी सक्सेसफुल। तो आई एम एक्साइटेड टू सी हिम एज वेल। उसके बाद मास सदाकत आपका, ऑब्वियसली एक यंग लड़का है। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। ही इज द रेंज ऑफ शॉट्स इज़ वेरी गुड, सो आई एम एक्साइटेड टू सी हिम एज वेल। तो
अब यहाँ पे कुछ लोग बात ये कर रहे हैं कि इनकी जो प्लेइंग 11 है वो किस तरह बनेगी, क्योंकि इनके पास बॉलर भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन जो मसला है इनके पास ऑलराउंडर्स नहीं है। मेरे ख्याल से इनके पास कम से कम 3 या 4 ऑलराउंडर्स होने चाहिए थे, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक अ कॉम्बिनेशन जो इनका प्लेइंग 11, इससे 1-2 कॉम्बिनेशंस, लेट्स टेक अ लुक एट इट। मेरे ख्याल से ओपन करना चाहिए मोहम्मद हारिस और साइम अयूब को, उसके बाद बाबर आजम तीसरे नंबर पे आएंगे, फिर आप टीकेसी को खिला सकते हैं या मैक्स ब्रायट आ सकते हैं। उसके बाद आपके हुसैन तलत आ जाएंगे, फिर अब्दुल समद आ जाएंगे, और उसके बाद कॉर्बिन पॉश आपके आ जाएंगे, एंड अहमद दानियाल को आप खिला सकते हैं, मोहम्मद अली, नहीद राना, सुफियान मुकीम। अब ये जो मेरी प्लेइंग 11 है, इसमें हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि बॉलर कितने आपके पास 20 ओवर करने के लिए क्या चॉइसेस हैं, और फिर बैट्समैन का क्या सीन है। बैटिंग इनकी स्ट्रॉन्ग लग रही है। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, साइम अयूब आपके 4 ओवर भी करेंगे, ही इज़ एन प्रॉपर ऑलराउंडर फॉर मी। बाबर आजम, फिर आपके पास उसके बाद टीकेसी आ जाएंगे, अगर टीकेसी अच्छी फॉर्म में नहीं है तो आप मैक्स ब्रायंट को खिला सकते हैं। हुसैन तलत बॉलिंग भी कर सकता है 2-3 ओवर, बैटिंग तो ऑब्वियसली प्रॉपर बैट्समैन तो है ही। फिर आपके अब्दुल समद आ जाएंगे अब, और उसके बाद कॉर्बिन बॉश ऑब्वियसली 4 ओवर करेगा, वो बैटिंग भी अच्छी हिटिंग कर लेता है। फिर आपके पास अहमद दानियाल आ जाएंगे, और मोहम्मद अली आपके फास्ट बॉलर, नहीद राना, सुफियान मुकीम। अब ये जो फास्ट बॉलिंग है इसको आप ऑब्वियसली अगर आपने स्पिनर ज़्यादा लेके आने हैं, मतलब मोहम्मद अली की जगह आप किसी और को खिला सकते हैं, या अगर आपने महरान मुमताज़ को खिलाना है वो आ सकते हैं, आरिफ यकूब आ सकते हैं। तो ये एक मतलब बेसिक सी मैंने कोशिश की है कि एक प्लेइंग 11 बना दें। अगर फास्ट बॉलिंग के लिए कंडीशन अच्छी है, अगर स्पिन के लिए कंडीशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो फिर 1-2 नाम इसमें से वो चेंज कर देंगे। अब इनमें आपके सुफियान मुकीम 4 ओवर करेंगे, नहीद राना 4 ओवर करेंगे, मोहम्मद अली 4 ओवर करेंगे, अहमद दानियाल 4 ओवर कर सकता है, ठीक है, कॉर्बिन बॉश आपका 4 ओवर कर सकता है। तो आपके ये 20 ओवर तो पूरे हो गए हैं। उसके बाद आपके पास साइम अयूब एक्स्ट्रा है, ठीक है, और हुसैन तलत। अब ये देखें कि इसमें आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको 25, 26, 27 ओवर करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बॉलिंग के आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ जाना है और बॉलिंग में हमें 20-22 ओवर वाले भी बंदे मिल जाएं तो वो विल मेक डू विद इट। तो उसमें फिर मैंने फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो 4 कर दिए हैं, और बाकी आपके लेट्स टेक अ लुक एट इट। मोहम्मद हारिस अगेन, साइम अयूब, बाबर आजम, टीकेसी, टॉम कॉलर कैट बॉल दैट्स, हुसैन तलत, फिर आपके मैक्स ब्रायंट आ जाएंगे, फिर अब्दुल समद आ जाएंगे, और फिर आपके पास ऑलराउंडर में कॉर्बिन बॉश आ जाएंगे, मोहम्मद अली, नहीद राना, सुफियान मुकीम। अच्छा, अब इसमें आपके बॉलिंग कौन कौन कर सकता है। सुफियान मुकीम के 4 ओवर, नहीद राना के 4 ओवर, मोहम्मद अली के 4 ओवर, कॉर्बिन बॉश के 4 ओवर, ये आपके 16 ओवर हो गए। मैं साइम अयूब से 4 ओवर पूरे करवा सकता हूँ, 20, और उसके बाद हुसैन तल्लत अभी भी आपके पास ही स्टिल रिमेन्स। आई थिंक वो आपको जब मतलब विकेट गिरी होती है तो हुसैन तल्लत एक ऐसा बॉलर है कि आके ऐसे ही ना कोई 1-2 ओवर निकाल जाता है, तो आपको वो बड़ा एज मिल जाता है। अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कंडीशन उसको अच्छी मिल रही है, क्योंकि वो आपको 4 ओवर करके भी दे सकता है। तो अगर आपने बैटिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है, फॉर एग्जांपल मोहम्मद हारिस अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो उसकी जगह आप मास सदाकत को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका फास्ट बॉलर में से मोहम्मद अली आउट ऑफ फॉर्म है तो ऑब्वियसली मैं राइट अवे जाऊंगा कि आप अली रज़ा को ट्राई करें। अगर नहीद राना अच्छी फॉर्म में नहीं है तो आप फिर अली रज़ा को ट्राई करें, क्योंकि आपने मिनिमम 3 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने हैं। तो आप नहीद राना को भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर अली रज़ा को ट्राई करना है। तो ये मतलब कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर आप इफ़ यू ट्राई टू वर्क विद इट। लेकिन आई स्टिल थिंक कि इनको चाहिए था कि ये कोई और प्लेयर ख़रीद लेते, अच्छा जो ऑलराउंडर भी था। आई थिंक मुबस्सिर खान एक ऐसा प्लेयर था जिसे पिक किया जा सकता था, यू नो वो
ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, और उसने ओवर द इयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में भी, पीएसएल में भी, एंड आई एम शॉक्ड दैट ही स्टिल ही वेंट अनपिक्ड एज फार एज आई कैन रिमेंबर। आई डोंट थिंक कि उसको पिक किया गया है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक उसे पिक किया गया है इस दफ़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो खेलता रहा है लड़का। तो खैर, ये इस वक्त इनका कॉम्बिनेशन जो बन सकता है। बाकी कंडीशंस के हिसाब से आप अपना स्पिन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं या फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज दैट स्टिल रिमेन्स टू बी सीन। I think that's it from this video. If you do like the video, please subscribe to my channel and hit that like button as well. Thank you very much.